सो हेलो दोस्तों, आज मैं अपना आर पी मेंस का 2022 रिव्यू दूंगा, सेल्फ एनालिसिस दूंगा अपना। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। मेरे टोटल अटैम्प्ट जो है वो है 98, और उसमें मैं आपको बाइफोकेट करा देता हूँ क्या क्या मैंने किए। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग में मैंने टोटल किए 25 अटैम्प्ट, और रीजनिंग जो सेक्शन था ईजी टू मॉडरेट था, डुएबल था, कोई इतना डिफिकल्ट हार्ड नहीं था, तो मुझे रीजनिंग अच्छा लगा। तो इसका अगर रीजनिंग की मैं बात करूँ, तो रीजनिंग में 4 पजल आए थे, एक इनपुट आउटपुट आया था, एक नंबर मिसलेनियस 1 मार्क का क्वेश्चन था। कुछ जो मिसलेनियस क्वेश्चन आते अपने नंबर दिए हुए थे, उनको फर्स्ट 5 डिजिट्स को डिसेंडिंग और फर्स्ट ऐसे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट 5 और लास्ट के 5 को करके कुछ अरेंज करना था। फिर उसमें से कुछ डिवाइड करके 2 नंबर का डिविजिबल करके जो आंसर आता है उसको टिक करना था। तो वो एक था। ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन सेंस था, सिलॉक्स था, इनइक्विटी भी थी। तो ये था रीजनिंग। फिर हम आएंगे कॉन्ट पे। इस बार का कॉन्ट ईजी था कंपेयर हम प्रीवियस 2 ईयर्स से करेंगे, तो इस बार का कॉन्ट रियली ईजी था। इसमें हमें इस बार ये बार कॉन्ट में ना क्या डिफरेंट था वो हमको बताया था। पिछले मैंने 2 साल में मैंने मेंस दिया हुआ RRB का दोनों, 2019 और 20 मैंने 2020 और 21 भी दिया मेंस। तो अगर मैं आपको रियली बताऊँ तो ये 2 साल पिछले 2 ईयर्स में अप्रोक्सीमेशन नहीं पूछा था, नंबर अपना इन्हें क्या क्वाड्रेटिक भी नहीं पूछा था, लेकिन इस साल नंबर सीरीज भी पूछा है, अप्रोक्सीमेशन भी आए थे और क्वाड्रेटिक भी थे। तो टोटली 10 मार्क्स का आए थे। थ्री थ्री क्वाड्रेटिक आई थी, 3 अप्रोक्सीमेशन आए थे, और 6 और 4 अपने नंबर सीरीज आए थे। तो ये था क्वांट में 2 डी आई थी, एक पाई चार्ट वाली और एक केसलेट थी, और एक ग्राफ बेस दी आई थी, और एक टेबुलर थी शायद। हाँ, टेबुलर, केसलेट एंड ग्राफ एंड पाई चार्ट, 3 दी आई थी। और बस, और बाकी अर्थमेटिक आए थे। तो मैंने तो हाथ नहीं दिए, मेरे कॉन्ट एक्चुअल में वीक है, तो मैंने सिर्फ अपने 10 मार्क्स ही अटैम्प्ट किए, उसमें 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मिसलेनियस, नंबर सीरीज, ये सब। फिर रीजनिंग हो गया अपना, कौन भी हो गया। अब आएंगे हम जीए पे। जीए बोलेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड के लेवल पे था, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे कोई भी अटैम्प्ट नहीं हो रहे थे। मैंने सिर्फ मेरे अटैम्प्ट 15 थे जीए में, जिसमें से 2-3 रॉन्ग भी है। मैंने कंप्यूटर मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं। मैंने अटैम्प्ट किए 25, जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। मुझे 20 के अंदर ही इसको रखना था, लेकिन तो भी मैंने गैस वर्क करके थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। देखते हैं अभी। इसमें मैंने गैस वर्क किया एक्चुअली, तो कंप्यूटर डिफिकल्ट था थोड़ा। फिर इंग्लिश पे आएंगे। इंग्लिश में मैंने किए 22 अटैम्प्ट, इसमें 2 RC आई थी हमारी, और एक फिलर्स होते हैं ना 1 वर्ड के, क्लोज टेस्ट, जैसे जिसको हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं, सेम वैसे आए थे। लेकिन वहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स नहीं दिए थे। वहाँ पे एक बोल्ट में वर्ड दिया हुआ था हर एक में ABC करके, जो पहले जब अपने क्लोज टेस्ट में आए थे वैसे, और ऑप्शन में उसकी जो सिमिलर रहता है सिनोनिम्स, वो पूछा था। तो उसमें से जो एकदम सिनोनिम्स है उसको रिप्लेस करना था उससे। ये 5 मार्क्स का आए थे, मैंने ये अटैम्प्ट किया, और एक RC अटैम्प्ट किया, और एक कुछ 5 मार्क्स का मिसलेनियस था जो मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैंने अटैम्प्ट किया। तो मेरे 22 थे, और ये थे टोटल। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, काउंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, जी होगा। ये हमारे साथ मैंने बता दिया आपको, मेरे 98 अटैम्प्ट थे। होप सो इस बार निकल जाए। मैं प्रीवियस रिव्यू से RRB दे रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर हो गया था, लेकिन एट द एंड में रिजर्व इसमें था, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। 2020 में मैंने दिया, मेंस में मैं अटक गया था, मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ। इस बार मैंने वापस दिया है, प्री क्लियर हो गया, मेंस देखते हैं अभी क्या होता है। होप सो निकल जाए। अगर क्या स्टेटस रहता है, जैसे रिजल्ट आता है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपको रिजल्ट के लिए। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए।